वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे थे हम कि रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल हैं ये जो आपके फंक्शन दिए हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो आपने हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट ऑलरेडी कर लिया है, हम आज फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड और फोर्थ पार्ट में कंडीशंस थी x डज नॉट इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो एक बार इक्वल टू 1, एक बार डज नॉट इक्वल टू 1। और अगर आप फोर्थ में देखें तो इसमें लेस देन x लेस देन इक्वल टू है ना, और x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 2 या फिर 2 इज़ लेस देन x। ठीक है, तो हम ये जो 2 लेस देन x है इसको हम ऐसे लिखते हैं ना कि x ग्रेटर देन 2, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये लेस देन ग्रेटर देन करके दिया है, यहाँ इक्वल टू नॉट इक्वल टू करके दिया है। तो जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू करके दिया हो तब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये इस टाइप से आपकी कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, अब हम जो है लास्ट पार्ट करेंगे जब लेस देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया हुआ है उस केस में हम जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे फंक्शन जो है x प्लस 3 7 माइनस एक्स में है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी कि पोलिनोमियल में है। ठीक है, पर सेकंड कंडीशन पे अगर हम आएँ तो डिफरेंशिएबल चेक करना होता है। डिफरेंशिएबिलिटी में हम जो है लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में हमने चेक करना होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए जो रिजल्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड के लिए हम a नेगेटिव लेते हैं, राइट हैंड के लिए a पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो चल ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में तब हमने बोलना है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बताया मैंने आपको, तो उस हिसाब से हमने अब देखना है यहाँ पे, जैसे अब लेना है लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे क्या है a के लिए, a की वैल्यू कितनी है 2 है ना, x लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 आ रहा है, दैट मीन्स x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a कितना है 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया है f ऑफ 2। यही था आपका फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से हमारे पास a कितना है 2 है, तो ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a कितना रख दिया, एफ a की जगह कितना रख लिया 2, तो एफ ऑफ 2 बन गया अपॉन x माइनस a है, तो यहाँ a की जगह 2 रख लिया तो x माइनस 2 बन गया। नाउ अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। अब हमने देखना है कि फंक्शन यहाँ पे कौन सा आएगा, x प्लस 3 लेना है या 7 माइनस एक्स लेना है। तो जब x लेस देन 2 है, देखो ना x लेस देन 2 है, लेस देन का साइन है, x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो लेस देन के केस में मीन्स नेगेटिव। एक बात समझनी है आपने, यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं 0 होता है 1 2 3, ठीक है, -1 -2 इस फॉर्म में होता है। तो अगर इस 2 से हम लेस ले रहे हैं मीन्स यहाँ पे इस साइड को आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पे -3 माइनस नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं मीन्स, या फिर 2 से कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन 2, या फिर हम बोलेंगे x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। ठीक है, x लेस देन 2 के लिए x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू है जैसे 3 4 5 ऐसे आ रहा है तो x ग्रेटर देन 2, या फिर x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। ठीक है, उस केस में मीन्स 2 से ज़्यादा है, इस राइट हैंड साइड को इस साइड को आपके पास पॉजिटिव ही वैल्यूज आएगी इनफाइनाइट तक, 3 4 5 6 पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, तो ऑब्वियसली x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा या x ग्रेटर देन 2। तो वैसा ही हमने यहाँ पे x अगर 2 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव के केस में मीन्स लेस देन 2 के केस में कितना फंक्शन है x प्लस 3, तो यहाँ पे आपने जो है एफ ऑफ एक्स की जगह कितना ले लिया x प्लस 3, क्योंकि आपके पास जो है x प्लस 3 किस केस में है, x लेस देन 2 के केस में, दैट मीन्स x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव के लिए है। और आगे माइनस, अब इक्वलिटी किसके साथ लगी है, लेस देन इक्वल टू इसके साथ ही लगा जो फर्स्ट फंक्शन है ना, तो जब इक्वल टू की बात कर रहे हैं मीन्स x इक्वल टू 2 है
तो उस केस में फंक्शन कितना आएगा, x प्लस 3, मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एट x इक्वल टू 2, इक्वलिटी इस केस में ही आ रही है, फर्स्ट फंक्शन में x प्लस 3 आएगा उस केस में, पर x आपने कितना रखना है यहाँ पे अब 2, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखना है, ठीक है। x इक्वलिटी 2 के लिए हमारे पास x प्लस 3 आ रहा है, तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस 3 ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 5, तभी हमने यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली कितना ले लिया 5, है ना, f ऑफ 2 की जगह कितना ले लिया 5, मीन्स जब x इक्वल टू 2 है, f ऑफ 2 मीन्स x इक्वल टू यहाँ पे 2 रख रहे हैं, बट यहाँ पे तो दो फंक्शन है, अब आप कौन सा लोगे, जिसके साथ इक्वल टू है, तो इक्वल टू आपके पास फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ है, तो आप x प्लस 3 लोगे, तो साथ में x की वैल्यू 2 भी रखनी है, तो 2 प्लस 3 कितना बन गया 5, ठीक है। तो ये ले लिया हमने x, अब आपने डिनोमिनेटर वही रहेगा x माइनस 2 एज इट इज़, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, ऊपर आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 3 है -5 है, तो -5 एक प्लस का है माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो कितना आएगा -2, जो साइन बड़ी रकम के साथ है दैट इज़ -5, तो यहाँ पे -2 आ गया, तो x माइनस 2 डिनोमिनेटर x माइनस 2 है, यहाँ पे आप ये दोनों सेम आ रहे हैं तो कैंसिल आउट हो गए, x माइनस 2 से -2 कैंसिल, ओवरऑल कितना बच गया 1, ठीक है, x ख़त्म ही हो गया, दैट मीन्स आपके पास ओवरऑल अगर देखें तो क्या बच रहा था यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव और 1 ही बच रहा है, तो x का तो कोई रोल ही नहीं बचा क्योंकि ओवरऑल फंक्शन 1 बच रहा है ना, तो x की वैल्यू आपके पास जो मर्जी आए, आंसर कितना आएगा 1, तो ओवरऑल कितना आ गया 1, कैंसिल होके 1 आ गया। अब 2 पॉजिटिव भी आते हैं, वैसे ही लेना है f(x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के केस में ये आ रहा है आपके पास x ग्रेटर देन 2, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x ग्रेटर देन 2, जिस साइड को ये आपका ओपन होता है ना साइन, ठीक है, ये देखो इस साइड को ओपन है तो उस साइड को ग्रेटर मानते हैं हम, तो x जो है ग्रेटर है 2 से, तो ये देखो x ग्रेटर देन 2 या फिर 2 इज़ लेस देन x, एक ही बात है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 2 के लिए कितना आ रहा है 7 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे f ऑफ x की जगह 7 माइनस एक्स, माइनस आगे f ऑफ 2 जैसा हमने ऊपर निकाला था, मीन्स f ऑफ 2 वही रहेगा ना सेम ही जो हमने पहले निकाला था कि इक्वल टू 2 x, इक्वलिटी इसके साथ आ रही है 2 के साथ, तो x प्लस 3 आना था, साथ में x की वैल्यू भी पुट करो 2, तो 2 प्लस 3 5 बन गया, है ना, तो उस हिसाब से f ऑफ 2 तो 5 ही रहेगा, तो ये आपके पास f ऑफ 2 आ गया 5, ठीक है, नीचे x माइनस 2 एज इट इज़, तो फिर से आपके पास ये क्या रह रहा है 7 माइनस 5 कितना आ गया 7 माइनस 5 2, और x एज इट इज़ माइनस का x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो यहाँ 2 माइनस एक्स है, x माइनस 2 है, अब आपको ये सेम बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखो ना ये साइन आगे पीछे आ रहे हैं इनके माइनस प्लस, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले रहे हो आप न्यूमिनेटर में, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो x आप पहले ले लो, x में से आपने माइनस बाहर ले लिया तो x प्लस का रह गया, और यहाँ पे 2 जो है प्लस का है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अगर आप इसको फिर से देखें, देखो ना एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, अगर आप इस माइनस को अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के अंदर तो आपको फिर से वही वैल्यू मिलेगी, आप चेक कर लो, माइनस का ही x हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 का प्लस है और x का माइनस बन जाएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर x माइनस 2 एज इट इज़ रह गया, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, तो x माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, ओवरऑल कितना बच गया माइनस बच रहा है और साथ में 1, ठीक है, तो कितना रह गया इसकी वैल्यू -1। अब आप देखो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है 1 है, राइट हैंड -1 है, तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f(x माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f(x माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, तो आपके पास जो ये लिमिट्स हैं ये सेम नहीं आ रही हैं, दैट मीन्स आप क्या बोल दोगे, फंक्शन इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2, सो रॉल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर, डायरेक्ट लिख लो, है ना, अगर आपने इस फॉर्म में नहीं लिखना है, रॉल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपने देखने हैं अच्छे से, शायद एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब,
prove that between any two real roots of ex sin x equal to 1 there is at least one root of ex cos x plus 1 equal to 0. ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन हम शायद 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. चलो इसको देखते हैं. सॉल्यूशन, हम मान लेंगे कि टू रियल रूट जो है ई एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1 के हमने ए और बी मान लें खुद से. ठीक है, तो बोल देंगे लेट ए एंड बी विद द टू रियल रूट ऑफ ई एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, तो अगर ये इसके रूट हैं तो रूट का मतलब है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ए रखेंगे. ठीक है, फिर बी रखेंगे. तो जब ए रखा तो क्या बन गया ई रेस्ट टू आर ए साइन ए. ये देखो ई रेस्ट टू आर ए साइन ए इक्वल टू 1. ठीक है, एंड जब बी रखना है तो क्या बन जाएगा ई बी साइन बी, ई रेस्ट टू आर बी साइन बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क किया, दूसरी को सेकंड इक्वेशन मार्क कर दिया. लेट एफ ऑफ एक्स, अब इस 1 को अगर आप दूसरे लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो क्या बन जाएगा, इस 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो माइनस का हो जाएगा. तो इस ओवरऑल फंक्शन को हम मान लेंगे ई एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लिया इसको. ठीक है, 1 को दूसरी साइड ले आए तो ओवरऑल ये फंक्शन जो बन रहा है इसको ई एक्स साइन एक्स माइनस 1 मान लिया, दैट इज एफ एक्स. नाउ अब अगर आप देखें तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी कॉन्टीन्यूस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी कॉन्टीन्यूस होता है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी कॉन्टीन्यूस ही होगा. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ई एक्स एंड साइन एक्स आर कॉन्टीन्यूस इन ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल. कॉन्टीन्यूस में क्लोज इंटरवल चलता है, एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल. ये दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होते हैं, डेरिवेबल भी होते हैं. डेरिवेबल ओपन में होते हैं और कॉन्टीन्यूस क्लोज में होता है. ये रॉल्स थ्योरम की कंडीशन है ना. कॉन्टीन्यूस में क्लोज इंटरवल आता है, डेरिवेबल में ओपन आता है. तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो भी कॉन्टीन्यूस होगा. क्यों? क्योंकि अगर ई एक्स और साइन एक्स अलग अलग अगर खुद से ये कॉन्टीन्यूस है तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी कॉन्टीन्यूस ही होगा. ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, तो ओवरऑल जो फंक्शन आएगा आपका एफ एक्स वो भी कॉन्टीन्यूस होगा. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस इन ए कॉमा बी एंड डेरिवेबल इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है. अब हमने थर्ड कंडीशन पे आना है, ऑल्सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आ रहा है ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वली आएंगे इसके. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो आप कि जब आपके पास ए आ रहा है तब भी वैल्यू 1 है, और जब बी ई बी साइन बी बन रहा है तब भी वैल्यू 1 है. ठीक है, तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे कि जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर आ रहा है. चाहे आपने अगर चेक करना है तो ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इसमें पहले ए रखो तो क्या बन जाएगा ई ए साइन ए माइनस 1. ठीक है, तो ई ए साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली है आपने. ठीक है, कितनी वैल्यू है ई ए साइन ए की 1. तो यहाँ पे 1 रखो, 1 माइनस 1 ओवरऑल कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0. वैसे ही एफ ऑफ वी निकालो, एफ ऑफ वी क्या बन जाएगा ई बी साइन बी माइनस 1. तो ई बी साइन बी कितना है ऊपर अभी आपने सेकंड इक्वेशन में निकाला था 1. तो यहाँ 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 0 आ गया. दैट मीन्स हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. ठीक है, साथ में बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बता भी दिया मैंने आपको, एफ ऑफ ए ले लो एफ ऑफ बी ले लो इक्वली आ रहे हैं. तो बोल दें कि एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम. एफ ऑफ एक्स जो है जो रॉल्स थ्योरम की है सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तीनों कंडीशन कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और थर्ड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं. ठीक है, तो अब बोल देंगे हम कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश इज 0. यही आता है रॉल्स थ्योरम में जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है. अब आपको एफ डैश एक्स अगर निकालना है साइड में निकाल लो, एफ डैश एक्स निकालो यहाँ से. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ई एक्स साइन एक्स ई एक्स कॉस एक्स. सॉरी, कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा. देखो ना यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है ई एक्स साइन एक्स को, तो ये 1 का तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है, और ई एक्स साइन एक्स में कैसे चलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, माइन प्लस होता है वैसे प्लस. ठीक है, अब साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा और ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन निकालनी है तो इट इज़ ई एक्स. ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या बच जाएगा आपके पास ई एक्स, ये आएगा ई एक्स साइन एक्स ई एक्स कॉस एक्स. ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है अब वहाँ पे हमने सी लेना है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ डैश सी इक्वल टू 0 है ना. एफ डैश सी इक्वल टू कितना ले लेते हैं 0. तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने सी लिखना है, तो ई सी साइन सी ई सी कॉस सी इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम बोल देंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी इफ इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, दिस इक्वेशन
ई एक्स साइन एक्स ई एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, और 1 प्लस ई एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है. सो देयरफॉर देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ ई एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो यही हमने प्रूव करना था इसमें कि यहाँ पे कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट करेगा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि हाँ ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी, हमने यहाँ से डायरेक्ट बोल दिया देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया. अब आप बोलोगे ई एक्स साइन एक्स यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 1 था, तभी हमने यहाँ पे ई एक्स साइन एक्स की जगह 1 ले रहे हैं, है ना, और ई एक्स कॉस एक्स एज इट इज़ रह रहा है, ठीक है. तभी बोल दिया 1 प्लस ई एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0. तो देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ ई एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. थैंक्स.